फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने अपनी मुर्गी के अंडा के साथ साथ में कुछ बत्तख का अंडा लगाया था अपने इंक्यूबेटर में। तो हम लोगों के पास ये हम लोगों ने 12 अंडा लगभग लगाया था अप्रॉक्स। वो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे कितना लगाया था हम लोगों ने, तो लगभग 12 अंडा लगाया था। तो उसमें 6 बच्चा आया, 6 बच्चा कंप्लीट आया था। तो एक बच्चा कमज़ोर था तो वो डेथ कर गया, और ये मेरे पास अभी 4 बच्चा अभी बचा है। एक बच्चा अंडा में ही मरा हुआ था, और एक बच्चा यहाँ निकालने के बाद ब्रूडिंग में मर गया। और अभी मेरे पास ये 4 बच्चा बचा है। ये बच्चा लगभग 5 दिन का हो गया। और ये जो मुर्गी का बच्चा हम लोगों का बाद में निकला था, हम इन दोनों साथ सबको एक ही साथ यहाँ पे ब्रूडर में ही छोड़ दिए हैं। और जो हम लोगों के पास यहाँ पे चिक्स था ब्रूडर में, उसको हम लोगों ने उसको अपने रूम में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये हम लोगों के पास 4 बत्तख का बच्चा आया है। कुछ बत्तख भी हम लोगों की अंडा पे बैठी है, हम लोग उसका भी वेट कर रहे हैं उससे कितना बच्चा आएगा। तो इस बार हम लोगों का प्लान है थोड़ा बत्तख को बढ़ाने का दोस्तों, और हम लोग बत्तख थोड़ा बढ़ाएंगे। और ठंड में हम लोग को बत्तख ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ बत्तख बेचेंगे हम लोग। जो पुरानी बत्तखें हम लोगों के पास है जो अंडा नहीं दे रही है उसको बेच देंगे, और हम लोग नया बत्तख को बढ़ाएंगे। तो हम लोगों का प्लान है 1-2 महीने में बत्तख का बच्चा निकालने का। अगर ऐसे ही 5-10 करके बच्चा आता रहता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा होगा, और हम लोगों के पास 20-25 बत्तखें हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लगता है ये सारा बच्चा। और ये मुर्गी का बच्चा है, इसमें हम लोगों ने 3 मुर्गी का बच्चा, जो बाद में हम लोगों ने आगे पीछे करके अंडा लगाया था। गर्मी का दिन है तो हम लोगों को अंडा कम हो रहा है, तो हम लोग 5 दिन के डिफरेंस पे नीचे से ऊपर करके 3 प्लेट है हम लोगों के पास। एक प्लेट पे 50 अंडा लगता है। तो हम लोग वेट नहीं करते हैं, अंडा जमा नहीं करते हैं, और हम लोग लगातार टाइम टू टाइम अंडा लगाते रहते हैं। जैसे कि 50 अंडा हम लोगों ने लगा दिया, फिर 5 दिन के बाद 50 अंडा लगा दिया। तो इस तरीके से हैचरेबिलिटी रेट बढ़ जाता है और बच्चा ज़्यादा निकलता है। तो ये कुछ अंडा पहले बच्चा निकलता है, कुछ बाद में निकलता है, कुछ बत्तख के साथ निकला है। तो इस तरीके से हम लोगों का बच्चा निकलना शुरू हुआ है। और हम लोगों का जो बच्चा पहले निकला है दोस्तों, उसको हम लोगों ने ये इस तरीके से हम लोगों ने, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने इस तरीके से 2-3 पार्टीशन बना लिया है। जैसे ये हम लोगों ने 2-3 पार्टीशन बना लिया है। इसमें छोटा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा उस पे है, और सबसे बड़ा उधर है। तो ये हम लोग एकदम सस्ता में पार्टीशन बना लिए। इसमें कुछ बच्चा इधर आ जाता है, देखिए दोस्तों इधर आ गया है, लेकिन फिर हम लोग इसको हटा देंगे, भोला हटा देगा। तो इस तरीके से हम लोग मुर्गी का काम कर रहे हैं। अब उसमें से मुर्गा बिकने लगा है। वो सारा मुर्गा लगभग 1-1.5 केजी का, 1 केजी के आसपास हो गया है। तो वो सारा मुर्गा बिकने लगा है। 800 ग्राम 1 केजी का है उसमें मुर्गा। तो हम लोग उस मुर्गियों को रोक लेंगे। उसमें जो मुर्गी हम लोगों के पास लगभग 30 पीस हैं, ये हम लोग इसको छुपा के यहाँ पे खाना देते हैं, इसलिए कि ये लोग बदमाशी करती है और ये लोगों को खाने नहीं देती है। तो आप लोग को भी इस तरीके से अपने बच्चा को छुपा छुपा के अलग अलग से सबको खाना देना पड़ेगा, कि नहीं तो ऐसे में कमज़ोर हो जाएगा, कोई भूखा रह जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा खा लेगा। तो हम लोग इस तरीके से, ये जो बच्चा वाला हम लोगों का ये था, उसी पे हम लोग ये दोनों बच्चे को छुपा के खाना देते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे खाते हैं, अंदर सारी बकरियाँ खाती हैं। हम लोगों को फार्म थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है। फार्म थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सितंबर में हम लोगों के पास और बच्चा आ जाएगा। और ये जो हम लोगों की पुरानी बड़ी मुर्गियाँ हैं वो अभी यहाँ हैं। वो सारी मुर्गियाँ यहाँ पे रह रही हैं, यहाँ अंडा दे रही हैं, यहाँ रह रही हैं। तो इनको हम लोगों ने हटाया नहीं है। जो हम लोगों की 2-3 पीस मुर्गी बच गई थी वो बड़ी हो गई, तो हम लोगों ने इन्हीं में हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। और बाकी मुर्गियों को हम लोग यहाँ पे, ये हम लोगों के बड़े साइज़ का मुर्गी है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। ये भी देखिए मैंने नेपियर ग्रास दिया था इसको, और लगभग हम लोगों ने मैंने इसे 5 केजी के आसपास नेपियर ग्रास दिया था, और ये पूरा खा गए हम लोग, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये मज़े से नेपियर ग्रास भी खा लेती हैं, तो इससे फीडिंग कॉस्ट घट जाता है। तो हम लोग इसको नेपियर ग्रास भी देते हैं। इसमें से हम लोग मुर्गा सेल आउट करेंगे और बाकी सारी मुर्गियों को रख लेंगे। लगभग 30 पीस इसमें मुर्गी होगी। तो मुझे ठंडा में अंडा आएगा, और ठंड में अंडा का रेट बढ़ जाता है, और अच्छा से अंडा थोड़ा महंगा बिकता है। हम लोगों ने इसको अभी नेपियर ग्रास दिया था। ये लगभग मैंने अभी सुबह इसे लगभग 5 केजी के आसपास नेपियर ग्रास दिया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पूरा खा गया। और यही मुर्गियाँ हैं हम लोगों की। इसमें से मुर्गा सेल करेंगे, और ब्रीडिंग के लिए हम लोग कुछ मुर्गा रख लेंगे। और फिर ठंडा में हम लोगों के पास लगभग 30-40 अंडा आएगा। 20 मुर्गी उधर भी हम लोगों के पास है, और जो छोटा लॉट का बच्चा है उससे भी कुछ मुर्गियाँ रख लेंगे। ये देखिए पूरा नेपियर ग्रास इन लोगों ने खा लिया है, और कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो हम लोग अपनी मुर्गियों को नेपियर ग्रास भी हरा चारा के तौर पे दे देते हैं, और खा लेती हैं। इससे एक प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहती हैं, और फीडिंग कॉस्ट भी घट जाता है। इनको भी हम लोगों ने दिया था, इस मुर्गी को भी हम लोगों ने नेपियर ग्रास दिया था, और इन लोगों ने भी सारा नेपियर ग्रास लगभग सारा खा लिया। इनको भी हम लोगों ने दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे भी नेपियर ग्रास दिया गया था।
और इसको भी लोगों ने खा लिया। तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। मुर्गी हम लोगों का बहुत प्रॉफिट देती है, बकरी के खाने का कॉस्ट निकाल देती है, अंडा आ जाता है, अंडा बिक जाता है, और बत्तख का खाना, हंस का खाना, सारे लोगों का खाना उससे ही निकल जाता है। तो हम लोगों का बहुत सारा कॉस्टिंग घट जाता है। और फार्मिंग हम लोगों का, बकरी पालन जो है ये हम लोगों का मिला जुला के फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग बकरियों पे मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास मुर्गियों से हम लोगों को बकरी उकरी को खिलाने का खर्चा आ जाता है। तो मेरा काम कैसा लग रहा है दोस्तों आपको, मेरा वीडियो कैसा लगता है। और जो हम लोगों के अगल बगल के छोटे किसान हैं, जो हम लोगों के 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर के रेडिएशन में है, वो लोग हम लोगों से मुर्गी का चूजा ले सकते हैं। अगर वो मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं उन्हें एक बार में 60-70 चूजा दे सकता हूँ। अगर किसी को छोटे पैमाने पे करना है तो जेन्युइन रेट पे ये सोनाली मुर्गी आप मेरा देख ही रहे हैं, मेरा बहुत सारा वीडियो है इसके ऊपर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं छोटे चूजा के लिए, एक दिन 1 डे चूजा या 10 दिन का चूजा के लिए, तो हम आपको दे देंगे। या बड़ी मुर्गी भी आपको चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा उसमें से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों आप लोगों को, मेरा फॉर्म कैसा लगता है। मेरे फॉर्म में थोड़ी नमी आ गई थी, तो फिर से हम लोगों ने इस पर बालू का छिड़काव किया है। हम लोग बालू रखे हैं और हम लोग इस पर छीट देते हैं, तो ये नमी ख़त्म हो जाता है। ये सारी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, वो भी प्रेग्नेंट हैं, और सितंबर में हम लोगों के पास फिर से लगभग 8-10 बच्चा आने वाला है। तो हम लोग वेट करेंगे दोस्तों, जैसे ही सब कुछ आएगा आपको अपडेट देंगे, बताएंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, और मेरा काम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग जो सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। फिर अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को हम शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।